TV9 पर लेडी आतंकी शाहीन के पूर्व पति विदेश में शिफ्ट होना चाहती थी शाहीन। जफर ने बताया शाहीन ने कभी बच्चों से संपर्क ही नहीं किया। शाहीन के बारे में सुनकर सदमे में है। जफर ने बताया तलाक के बाद शाहीन से कोई संपर्क नहीं रहा। 2012-13 में मेरा डिवोर्स हो गया। उसका मेरा कोई उसका कनेक्शन नहीं रहा, कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा। ना मुझे ये पता था कि वो है कहाँ पे। प्रेजेंट टाइम में भी कहीं नहीं कुछ पता था, और जब से वो गई है तब से उन सब पे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं रहा। दिल्ली को दहलाने पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। 2 साल से चल रही थी हमले की तैयारी। गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन शाहिद से पूछताछ में पर्दाफाश हुआ है। 2 साल से विस्फोटक जमा कर रही थी शाहीन। देश में बड़े आतंकी हमले की तैयारी भी थी। तो 2 साल से शाहीन तैयारी कर रही थी और इसको लेकर उसने कबूलनामा भी दिया है। बताया कि किस तरीके से 2 साल से प्लानिंग की जा रही थी। अब शाहीन के बारे में बात करते हैं। शाहीन से जुड़े कई तथ्य सामने आ रहे हैं। बड़ी बातें यह हैं कि देश में बड़े हमले की तैयारी कर रही थी शाहीन शाहिद। 2 साल से इस प्लानिंग में जुटी हुई थी। डॉक्टर शाहीन शाहिद के पास जिम्मेदारी थी। 2 साल से विस्फोटक जमा कर रही थी शाहीन। साथियों की मदद में जुटी हुई थी। एजेंसियों की पूछताछ में शाहीन ने इस बात को कबूला है। शाहीन फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई, उसके बाद उसने एक एक कर सच्चाई सामने रखी। जैश की महिला विंग हेड भी है शाहीन शाहिद। जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं शाहीन के तार। भारत में जैश की महिला विंग की चीफ थी। शाहीन के पास भारत में भर्ती की जिम्मेदारी। जमात उल मोमिनात जैश की महिला विंग। मसूद अजहर की बहन पाकिस्तान की हेड है और यहाँ भारत में जिम्मेदारी किसके पास थी? शाहीन के पास थी। इसके अलावा सादिया अजहर है मसूद अजहर की बहन। तो एक तरफ पाकिस्तान में ब्रिगेड फोर्स तैयार की जा रही है और दूसरी ओर यहां साजिश रच रही थी शाहीन। बढ़ते हैं आगे। सूत्रों की माने तो जांच के दौरान डॉक्टर शाहीन शाहिद ने कबूल किया कि वो और उसके साथी डॉक्टर भारत में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। एजेंसी लगातार शाहीन शाहिद से पूछताछ कर रही है। दिल्ली के लाल किला के सामने 10 नवंबर को हुए कार में ब्लास्ट में एक बड़ा नाम सामने आया और वो नाम था शाहीन शाहिद। ये वो नाम है जो जैश ए मोहम्मद के लिए भारत में महिला विंग की जो ब्रिगेड थी उसको हेड कर रही थी और इसका काम महिलाओं का ब्रेन वॉश कर उनको जैश ए मोहम्मद के लिए काम कराना था। फिलहाल पुलिस ने शाहीन शाहिदा को गिरफ्तार कर लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि शाहीन ने एजेंसीज के सामने यह कबूल किया है कि पिछले 2 साल से वो और उसके साथी डॉक्टर मिलकर के जो विस्फोटक था उसको इकट्ठा कर रहे थे और इसके अलावा उसके साथी डॉक्टरों के साथ मिलकर भारत के अलग अलग जगहों पर विस्फोट और धमाके करने की प्लानिंग थी। फिलहाल शाहीन शाहिदा, मोहम्मद मुजम्मिल और उसके जो साथी अदील हैं वो पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। एजेंसीज लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अदील की गिरफ्तारी से ही मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई उसकी निशानदेही पर और मुजम्मिल की निशानदेही पर 2900 किलो विस्फोटक फरीदाबाद से बरामद हुआ, जिसके TV9 पर डॉक्टर शाहीन के भाई शोएब ने बयान दिया। 4 साल से बहन से बात नहीं हुई। बहन का तलाक हो चुका है। बहन शाहीन परिवार से अलग रहती है। जफर जो कि शाहीन का पति है, उसकी तरफ से भी ये बात कही गई कि कोई संपर्क नहीं था। बच्चों से भी विदेश जाना चाहती थी और भाई ने भी यही बात कही। हमारे साथ शाहीन और परवेज के भाई शोएब मौजूद है एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। बहुत परेशान है परिवार जब से ये ATS की रेड यहाँ पर अभी जम्मू कश्मीर पुलिस आई है। एक सवाल आपसे है कि कभी आप जैसे भाई बहन से बातचीत होती थी, कभी लगता था कि वो किसी बात से नाराज हैं? सरकार का कोई सिस्टम है जो उनको समझ में नहीं, केवल पारिवारिक बोलचाल की वही जो होता है वही था। उसके अलावा सरकार से क्या नाराजगी है या क्या है, ऐसा कुछ नहीं था। सरकार से कहीं नाराजगी होगी? भाई हम तो वहीं रह रहे हैं, देश में रह रहे हैं, देश में खा रहे हैं, हम कहीं नाराज होंगे? कोई ऐसी घटना परिवार में कभी हुई जिसका असर ये बात तो हमको जब ये न्यूज़ में दिखाना शुरू किए हैं तो हमको पता चली कि हाँ ये न्यूज़ में बातें चल रही हैं भाई, बात और कुछ नहीं है। अच्छा, एक और बात है इसमें कि हो नहीं रहा है ना तो शाहीन अपने परिवार के साथ रहती थी ना परवेज, दोनों अलग थलग रहते थे बिल्कुल। हाँ, तो वो बात वही लोग जाने। तलाक भी हो गया था। हाँ, वो तलाक भी हुआ था। उसके बाद अलग अलग रहने लगे। वही ईगो प्रॉब्लम आप जानते ही हैं। फिर और परवेज
का तलाक तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो बीवी बच्चों के साथ नहीं रहते थे। हाँ, कुछ उनका जो है मतलब मिसेज साथ डिस्प्यूट कुछ चल रहा था, वो अब वो